दिन में कॉलेज कैंपस में हम प्रिया को देखते हैं, एक कॉलेज की छात्रा जो पुस्तकालय में घूम रही है। वह एक पुरानी किताब खोज रही है। वाह प्रिया, तुम क्या खोज रही हो? प्रिया चिंगारी नजरों से उस पुरानी किताब को ढूंढ रही है। जब वह किताब को उठाती है तो उसे कुछ अजीब सी लगती है। रात में प्रिया अपने बिस्तर पर बैठी है, उसका डेस्क लैंप जल रहा है और वह उस पुरानी किताब को पढ़ रही है। जब वह किताब में गहरी छुपी हुई बातों को खोजती है, तब उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होती है। प्रिया, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम अच्छी तरह सो रही हो? प्रिया की आंखें बंद होती हैं और वह नींद में डूब जाती है। प्रिया को अजीब सपनों में अपने आप को पाते हैं, जहां धूप और अंधेरा छाया है। एक भयानक आकार, भटकती आत्मा उसे देखता है। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगता है जब वह सपने में फंस जाती है। तुमने मुझे नींद से जगा दिया है, अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। प्रिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन भटकती आत्मा उस पर छा जाती है। रात में प्रिया कॉलेज कैंपस में जलते पसीने में जाग जाती है। उसका दिल डर से धड़क रहा है। उसे अब समझ आता है कि वहने एक पुरानी किताब का श्राप उठा लिया है और अब उसे उसकी गिरफ्त से मुक्ति पानी है। अब क्या होगा? क्या प्रिया को इस भूत से बचा पाएगी? तैयार होकर प्रिया उसका सामना करती है और समाधान की खोज में यात्रा पर निकलती है। रात में प्रिया लाइब्रेरी में नए ज्ञान और ठोस दृढ़ता से सजी पुस्तकालय में लौट आती है। वह उस पुरानी किताब का सामना करती है और निश्चित हो जाती है कि उसने उसका श्राप दूर करना है। क्या प्रिया अंधेरे के सामने रोशनी का सफर कर सकती है? प्रिया का हाथ मजबूत होता है और उसे धूप को दूर करने में सफलता होती है। रात में प्रिया कॉलेज कैंपस में पुस्तकालय के बाहर खड़ी है। उसके कंधों से श्राप का बोझ उतर गया है। वह तारों की तरफ देखती है और अंदर शांति और मुक्ति का एहसास महसूस करती है। क्या प्रिया ने अंधेरे के सामने रोशनी का सफर किया है? प्रिया की आंखों में एक मुस्कान होती है और वह नई आशा और सकारात्मकता के साथ भविष्य की ओर बढ़ती है। अगले दिन प्रिया अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आती है, उसके अनुभवों से शिक्षा लेती है। वह समझती है कि अंधेरे के सामने भी रोशनी होती है।